गुजरात मॉडल है ना। कौन सा नशा चाहिए आपको, कितना नशा चाहिए बोलो। ऑन रिकॉर्ड आपको सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, आपको कौन सा नशा चाहिए, कितना चाहिए क्वांटिटी में, मैं दिलवाता हूँ। चलो, पुरुषों ने मिलकर लिखा है संविधान। डरता नहीं इन लोगों से, निर्भय व्यक्ति हूँ, पहले बता दूँ। आप कैसे देख रहे हो? हिंदू एक जीवन पद्धति है, उसका कोई इससे सनातन वनातन से कोई लेना देना नहीं है। जिसका संकल्प ले रखा, कोई भी मीडिया वाला आएगा नेशनल मीडिया में, किसी को बाइट नहीं देता हूँ। भारत में मैं गारंटी से कह रहा हूँ आंतरिक गृह युद्ध होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश में अमन चैन और शांति खुशहाली है। आप तो पूरे देश का भ्रमण करते हैं, क्या कहेंगे? आज़ादी का मतलब है जनता का, जनता से, जनता के लिए। और इस समय सारी जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं वो सब नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। और मैं तो बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी बन चुका है भारत, नाग कंपनी के हाथ में आ चुका है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी एंड कंपनी। पैसा गौतम का है, खेल ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं गुजरात से। ये एजेंसियां इस समय अंतिम सांसें गिन रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 47 तक विकसित हो जाएगा भारत। कौन से 47 तक? 2047। तो ना 2047 में वो होंगे ना मैं होऊंगा। बहुत समय है ना, अगले पल की खबर नहीं है कि श्वास मिलेगी नहीं मिलेगी। आप इतनी 25 साल आगे की बातें कर रहे हो। पहले तो आप कह रहे थे 2022 में हम हर व्यक्ति को घर दे देंगे, हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। आज़ादी का मजाक बना के रख दिया, लूट तंत्र बन चुका है भारत। और यही सब कुछ चलता रहा तो लिख लीजिए, भारत में मैं गारंटी से कह रहा हूँ आंतरिक गृह युद्ध होगा। लिख लीजिए आप। कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग, कब तक झेलेंगे? अरे आप किसको कितना दबाओगे, कब तक दबाओगे? वैचारिक आज़ादी सबसे बड़ी शक्ति होती है समाज के अंदर, और उसी से ये सारा परिवर्तन देख रहे हो आप। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इक्का दुक्का लोग आंदोलन करते थे। आज देख रहे हो आप सड़कों की क्या हालत है। ये प्रतिशोध पनप रहा है, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। गुजराती मॉडल को वो पानी बेचने का धंधा सिखाया ना उन्होंने। पीछे जो सरकारें थी उन्होंने काम नहीं सही किया, बता रहे। आप एक बात बताइए, 1947 में क्या हालत थी? कबीला संस्कृति थी, जंगली लोग थे, कपड़े ढंग से पहनना नहीं आता था। ये सारी जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया से आई उसका परिणाम आप देख रहे हो। जापान में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, 19 साल बाद बुलेट ट्रेन आ गया। उन्होंने अपडेट किया माइंड को। ये सारा खेल माइंड का है। ये जो 5 एलिमेंट है ना, जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, पीपल के नीचे, कहते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाने के लिए कहा गया। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे दे। ये सूर्य का प्रताप है, सूर्य अपनी रिफ्लेक्शन से ऑक्सीजन पैदा करवाता है इनसे। तो ये जो 5 एलिमेंट है, हज़ारों साल पहले भी थे, आज भी हैं, हज़ारों साल बाद भी रहेंगे। हमारा माइंड अपग्रेड होता जाएगा। ये जो रियासतों के लोग थे, एक नथ उतारने का काम होता था। बच्चियां जो छोटे समाजों की, गरीबों की जब जवान होती थी तो उनका शोषण करने के लिए बुलवाते थे ये राजे महाराजे। उस राजे महाराजाओं के उस सारे भूत को ख़त्म करने के लिए ये लोकतंत्र आया। और मैं एक ज़माना था जब ये नेशनल मीडिया चीज़ों को सही बताती थी। अब ये गोदी मीडिया बन चुका है। गोदी मीडिया क्यों बना? क्योंकि उनको प्राणवायु तो वही दे रहे हैं ना, भारत सरकार से तो प्राणवायु मिलती है उनको। इस संकल्प ले रखा, कोई भी मीडिया वाला आएगा नेशनल मीडिया में, किसी को बाइट नहीं देता हूँ, ना दूंगा ज़िंदगी भर, मरते दम तक इनको कोई बाइट नहीं देने वाला हूँ। मैं सोशल मीडिया को बड़ा करूँगा, ये मेरा सोच है। आप है ना, उनको जो करना करने दो। आप बढ़िया कंटेंट उठा के लाओ। ये जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल है, देख रहे हो आप इसको कैसे सील किया जा रहा था। मैं आता हूँ थोड़े दिनों में देखने आता हूँ। यहाँ लोगों को वैचारिक अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता था। आप लोग सोशल मीडिया के लोग उसको बड़ा करते थे। अब नेशनल मीडिया तो बिल्कुल नैरेटिव का चला रहा है। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता है। हम मानवता के पुजारी हैं। और भारत में ऋषियों की परंपराओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जिस सनातन संस्कृति की बात करते हो, शुरू कैसे होती है? सर्वे भवन्तु सुखिना, जगत के सब जीवों का कल्याण हो। ये कहाँ लिखा हुआ? मार्केट मचाओ आप। और आप एक बात बताइए, आप विश्व के गुरु बनना चाहते हो? अरे 20% मुस्लिम है ना भारत के अंदर, आपके छोटे भाई है ना। ये देश विभाजन के पहले क्या था? 1947 के पहले पाकिस्तान क्या था? बांग्लादेश क्या था? भारत का ही तो भाई था। भाइयों का बंटवारा हुआ ना। तो 20% लोग अपने छोटे भाइयों को आप ठीक नहीं कर सकते, आप विश्व के गुरु बन जाओगे। हिंदू राष्ट्र कैसे देख रहे हो? हिंदू एक जीवन पद्धति है, उसका कोई इससे सनातन वनातन से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है, और जो ऐसा नहीं करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और सनातन तो वो संस्कृति है जो सारे संसार को, इस प्रकृति की विविधता को अपने अंदर उतारती है, और उसको हमारे संविधान ने इम्प्लीमेंट किया। 299 महापुरुषों ने मिलकर लिखा है संविधान। भारतीय संविधान को इस धरती पे ला सके, मैं गारंटी करता हूँ भारत में रामराज जाएगा। हमारे यहाँ ये 3 पिल्लर थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कौन बनाते हैं? आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और वही संविधान में संशोधन करते हैं। ये दादागिरी के बल पे कर रहे हैं ना। जितने संशोधन किए इन्होंने सारे दादागिरी के बल पे कर रहे हैं। अभी इसको सत्येंद्र जैन को बंद कर दिया,
दिल्ली वाले को, आप वाले को, अभी उसको बंद करने वाले मनीष को। पता है क्यों? इनके जो मॉडल हैं उस मॉडल को फेल्योर करना है, शिक्षा के मॉडल को और स्वास्थ्य के मॉडल को, ताकि ये मॉडल देश में पनपे नहीं। कहानी ये है। गुजरात मॉडल भी तो है। गुजरात मॉडल है ना। कौन सा नशा चाहिए आपको? कितना नशा चाहिए बोलो? ऑन रिकॉर्ड आपको सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, आपको कौन सा नशा चाहिए, कितना चाहिए क्वांटिटी में, मैं दिलवाता हूँ, चलो मेरे साथ। यही तो समझ की बात है। ये सब मिले हुए हैं। ये नूरा कुश्ती चल रही है। इस नूरा कुश्ती को रोकने का तरीका एक ही है, जो आपके हाथ में वोट है उसका सदुपयोग करो। इसने 2019 में पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया। क्या आप मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। संविधान ये इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है आप अपने मेंबर ऑफ वो चुनेंगे प्रधानमंत्री। हमने गलती की है, बबूल के पेड़ पर आम नहीं आ सकते हैं। 2024 में तो फिर आ रहे हैं मोदी। देखिए, कोई भी आओ कोई भी जाओ, ये जनता तय करेगी, कोई और तय नहीं कर सकता। ये नैरेटिव मीडिया कुछ भी चला दे वैसा हो जाएगा। सर्वे बता रहे हैं। हाँ, सर्वे कौन कर रहे हैं? क्या है वो? क्या है वो जिसका नाम आप ले रहे हो? क्या है वो? मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं गोदी मीडिया को कोई बाइट नहीं देता हूँ। मैं पहले लाइन में बोल चुका हूँ, ये सब गोदी मीडिया के लोग बिके हुए दलाल हैं सिस्टम के। और आप सोशल मीडिया को बधाइए कि आप इसको बड़ा करो। आप इसी ऊर्जा को समाज के भीतर लेके जाओ। जब तक समाज खुद जागृत नहीं होगा, अच्छे एमएलए एमपी नहीं चुनेगा, तब तक इस राष्ट्र को एक सक्षम राष्ट्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हो आप? ये खुद मान रहे हैं आरटीआई में कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ तो कितना परसेंट हो गया? ये गणित के विद्यार्थी हैं क्या? इनका हिसाब पूछो कि देश की आबादी कितनी है। तो भैया तुम 8 सालों में क्या कर रहे हो? मदारी की संग पे बंदरों को नचा रहे हो क्या? काम करके दिखाइए ना। आपको जनता ने मौका दिया था, किसके लिए दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ खो गया? मेरे ऊपर 55,000 का कर्जा था 2014 में। आज 2022 में खड़ा हूँ मैं 1,10,000 का कर्जा लेकर के। मैंने मेरी ज़िंदगी में 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ गया? देश का भिखारी और देश का राष्ट्रपति, हर नागरिक पर 1,10,000 का कर्जा है। बताइए आप कहाँ ले जा रहे हैं हम देश को? ये 290 लोग चारण भाट हैं, वो वही डुगडुगी बजाता जो ऊपर से गुजराती मॉडल सब जी। अभी दोपहर है ना, जंतर मंतर पे खड़े हम। अभी आप कितना बज रहा है? 2 बज रही है। मैं कहूँगा मतलब मैं से मतलब वो जो मुखिया बना बैठा, क्या ए वित्त मंत्री रात की 2 बज रही ना? जी भाई साहब, ये जी हजूरिया लोग लगा रखे हैं इन्होंने। उनकी अपनी चिंतन शैली खत्म हो चुकी है। वो पेट से सोच रहे हैं। दिमाग सोचने के लिए बना है। जिस दिन हम दिमाग से सोचेंगे, हमें लगेगा कि भारत के अंदर कितना क्राइम है। माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना, मैं गारंटी करता हूं शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। इस दुनिया का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा हो जो श्वास के बल पे राम का रा बोल के दिखा दे, श्वास लेते हुए ऑक्सीजन के साथ, मैं मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। और नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल। इसके अलावा कोई जात नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे। इन्होंने लड़ाई झगड़े का औजार बना दिया है। देश तबाही की ओर जा रहा है, रसातल की ओर जीडीपी जा रही। जागो, इस भारत को जगाओ। जन जन के भीतर की जो ऊर्जा है उसको प्रकट करने का शस्त्र वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आज के युग का शस्त्र है वोट। वोट की शक्ति से जब तक समाज को जागृत नहीं करोगे, तब तक ऐसे गुंडे मवाली सिस्टम पे कब्जा करके बैठे रहेंगे। लिख लीजिए आप। आपका विकास हो रहा है तो बहुत बहुत बधाई है बेटा आपको। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग राशन के लिए वो उनके बैग लगा के घूम रहे। पता है आपको 2014 में क्या स्थिति थी? जीडीपी की क्या स्थिति थी? रोजगार की क्या स्थिति थी? सारी एजेंसियों की क्या स्थिति हो गई है? भारतीय जनतंत्र का स्वरूप क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। क्या जनता की भागीदारी रह गई? ये जंतर मंतर पे हम खड़े हैं, इसको सील कर रखा है। ये तमाशा बना दिया उन्होंने लोकतंत्र का। लोकतंत्र में हमारे यहाँ तो कबीर साहब ने कहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। हमारे आध्यात्मिक जगत के जो शलाका पुरुष हैं कबीर, वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो मुझसे बुरा ना कोई। आत्मालोकन करने का समय, इन्होंने कभी आत्मालोकन किया? कितने लोगों को इन्होंने मौत की नींद सुला दिया। गुजरात के अंदर क्या हुआ 2002 में? अभी बलात्कारियों को, हत्यारों को माला पहना के रिलीज करवा रहे हैं। लानत है तुम लोगों पर। ये जनतंत्र है? ये तो ये लूट तंत्र और डकैती तंत्र में तब्दील कर दिया भारत को। सम्मान की बात की तो है मोदी जी। हाँ जी, नारी सम्मान की बात की थी। ये नारी सम्मान हो रहा है। हिंदुस्तान के आंकड़े पता है आपको? है सबसे बड़ा जो अपमान हो रहा है इस धरती पे, सबसे बड़ा अपमान नारी जाति का किस तरह से हो रहा है आप देख लीजिए। जगह जगह क्या हो रहा है, सारे आंकड़े आप लोगों के पास है। आप मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हो?
मेरा ये कहना है, साफ साफ क्लियरिटी से बात करो, डेमोक्रेसी कैसे आएगी। डेमोक्रेसी भारत में अंतिम सांसें गिन रही है, सारा सिस्टम कैप्चर हो चुका है। ये नाग कंपनी बन चुका है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी सारे सिस्टम पे काबिज हो चुके हैं। और ईडी और आईटी और सीबीआई ये सब इनके पिंजरे के तोते हैं, इनकी चाल में चलते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। क्यों हम कहते हैं केरल से गिरगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा, क्यों कहते हैं हम? खाली गुजरात को देश मान लो ना, फिर भारत को विविधता में एकता सारी छोड़ दो आप। गुजरात में क्या हालत हो रही है? बबूल के पेड़ पे आम लगेंगे क्या? बीज में ही परिवर्तन हो सकता है। जब आप अपने वोट का सदुपयोग करोगे, अपने एमपी एमएलए चुनोगे, तो आपको डिलीवर करेंगे, जो घोषणा पत्र लेके आएंगे आपके बीच। डरता नहीं इन लोगों से, निर्भय व्यक्ति हूँ, पहले बता दूं आप। और मेरा कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से भी बड़ी मानवता। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, प्रकृति से प्यार करना सिखाता हूँ बच्चों को। और जब तक लोग अपने वोट की कीमत नहीं करेंगे, दृश्य ऐसे ही चलता रहेगा और इससे दयनीय स्थिति में जाएगा भारत। लिख लीजिए आप, कोई बदलाव नहीं कर सकता।